Rahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Arshad Iqbal. I am your science teacher. अजीज़ तलबा, आज हमारा 20 अगस्त 2020 क्लास 8 में हमारे चैप्टर नंबर 10 हमारी कोर्स की बुक में फिज़िक्स से रिलेटेड चैप्टर है। आज की जो मेरे अजीज़ तलबा असाइनमेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन्स हाउ आई गेट यूज टू डार्कनेस आफ्टर सम टाइम। यानी अंधेरे में जब हम जाते हैं और अंधेरे में जब हम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो हमें अंधेरे में कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती। कुछ देर के बाद उस अंधेरे में हमें कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ये कॉमनली ऑब्जर्वेशन है हम लोगों की। तो आज का क्वेश्चन ये है कि हमने ये आई हमारा जो आई है, जो सेंसिटिव ऑर्गन्स है, ये उस वक्त कैसे वर्क करता है, आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अजीज़ तलबा, इसका आंसर हमारा पेज नंबर 144 और 145 पर है। अजीज़ तलबा, आपको मालूम है कि ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट सेंसिटिव ऑर्गन, हम किसी भी चीज़ को सेंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, उस सेंसिटिव ऑर्गन को हम आइज़ कहते हैं। आई की हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंट पार्ट्स को स्टडीज़ किया। जो आइज़ का सबसे सेंसिटिव पार्ट है उसको हम रेटिना कहते हैं। रेटिना हमारी आइज़ के बिहाइंड मौजूद होता है। रेटिना वो पार्ट है जहाँ पर कन्वेक्स लेंस, जो कि आई का कन्वेक्स लेंस है, से लाइट इंटर होकर फोकस होती है रेटिना के ऊपर, और रेटिना इमेज फॉर्मेशंस बनाता है। इसके साथ ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो हमारी ब्रेन के साथ अटैच्ड होती हैं। वहाँ पर जो भी चीज़ आपने देखी है उसका जो इमेजेस फॉर्मेशंस है वो हमारे सामने आती हैं। रेटिना के अंदर दो विजन सेल होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ विजन सेल्स होते हैं। एक विजन सेल को हम कहते हैं कोन और दूसरे टाइप के विजन सेल को हम कहते हैं रॉड। अब हम देखेंगे कि जो कोन है उसकी लोकेशन क्या है और जो रॉड है उसकी लोकेशन क्या है। जो कोन सेल्स है नियर द सेंटर ऑफ द रेटिना, ये रेटिना के सेंटर के पास मौजूद होता है। और जो रॉड है, ये टाइप ऑफ सेल जो है, ये ऑन द आउटसाइड ऑफ द रेटिना, ये इनकी लोकेशन हो गई। यानी जो हमारा सेंसिटिव सेल है रेटिना के अंदर, कोन जो है वो सेंटर ऑफ द रेटिना मौजूद होता है, जबकि रॉड जो है वो आउटसाइड ऑफ द रेटिना जो है मौजूद होता है। अब हम देखेंगे कि ये 2 टाइप्स ऑफ जो विजन सेल्स हैं, कोन और रॉड, हमारे आइज़ में किस तरह वर्क करते हैं। तो अजीज़ तलबा, यहाँ देखें, कोन जो सेल्स होते हैं ये एक्टिव होते हैं ब्राइट लाइट में। आप रोशनी में जाते हैं, रोशनी में आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। लेट आप अपनी बुक्स, साइंस की बुक्स को ओपन करते हैं। साइंस की बुक्स के अंदर आपको डिफरेंट कलर की डिज़ाइन की, आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की डायग्राम्स मौजूद हैं। जब आप उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, आप डिफरेंट कलर के जब आप कपड़े पहनते हैं वो आपको नज़र आते हैं, वॉल्स पर डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आते हैं। तो ये ब्राइट लाइट में जो हमारा विजन सेल का पार्ट है कोन, ये एक्टिव हो जाता है और ये परसीव करता है कलर भी। थ्रू कोन हम डिफरेंट बॉडीज़ के कलर के अंदर भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कुछ एक डिसीज़ ऐसी होती है, कलर ब्लाइंडनेस होती है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर ये जो पार्ट होता है कि ये डिफेक्टिव पार्ट मौजूद होता है, जिसमें से ऐसे पेशेंट्स कलर के अंदर, ख़ास तौर पर ग्रीन और रेड कलर को अगर मिक्स कर दिया जाए तो उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तमीज़ नहीं कर सकते, मिक्सिंग हो जाता है। ये हेरिडिटी भी होता है। तो ये इससे साबित हुआ कि जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कोन है ये एक्टिव होता है ब्राइट लाइट में। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है हमारा इम्पोर्टेंट विजन सेल का, वो रॉड है। रॉड जो होते हैं एक्टिव इन डिम लाइट। ये डिम लाइट जब रोशनी कम होना शुरू हो जाती है तो उस वक्त ये एक्टिव होते हैं। और परसीव ऑब्जेक्ट, हम इसके अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को तो परसीव करते हैं बट कलर परसीव नहीं कर सकते। यहाँ पर जो कलर्स होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट हमें नज़र आते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की इंफॉर्मेशन है। आप देखते हैं जब लोड शेडिंग हो जाती है या अचानक हमारे कमरे की लाइट बंद हो जाए तो कुछ सेकंडों के लिए, कुछ लम्हों के लिए हमें कमरे में पड़ी हुई चीज़ें नज़र नहीं आती।
और आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम पास होता है तो आप देखते हैं कि हमें कमरे में पड़ी हुई चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं, वो ऑब्जेक्ट हमें ऑब्ज़र्व होना शुरू हो जाते हैं। होता क्या है कि हम सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि लाइट के अंदर हमारा कौन सेल एक्टिव होते हैं, जैसे ही डिम लाइट होती है या अंधेरा हो जाता है तो उसमें क्या होता है, कौन सेल हमारे डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। कौन सेल डीएक्टिवेट होते हैं, उसके साथ ही हमारे जो रेटिना के अंदर मौजूद रॉड सेल्स हैं ये एक्टिवेट होते हैं। और जब ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, उस लम्हे जब कोन डीएक्टिवेट होते हैं और रॉड डीएक्टिवेट हुए और रॉड एक्टिवेट हुए, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता कम रोशनी में, डिम लाइट में भी हमें चीज़ें जो हैं वो ऑब्ज़र्व होना शुरू हो जाती हैं, बट हमें वहाँ पर जो कलर्स हैं वो हमें नज़र नहीं आते। तो अजीज़ तलबा, आज का ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने ये देखा कि हम डिम लाइट में और ब्राइट लाइट में किस तरह हमारी आइज़ वर्क करती है। आज के इस टॉपिक में कोई बात समझ ना आई हो तो अजीज़ तलबा, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।